गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अब हम बहुत दिनों बाद जो है वो आज एक और लाइव कर रहे हैं, और ये जो लाइव है ये हमारा नियर अबाउट सेकंड लाइव है जो हम इक्विलिब्रियम फिटनेस एकेडमी के होने के बाद जो है वो इसको परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आप लोग क्वेश्चंस हैं वो आप भेज सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारी जो एकेडमी है उसके अंदर इतना डिले किस तरह से हो गया इस लाइव को लेके। तो जैसे कि आप लोगों को शायद पता होगा कि इसके अंदर हमारे अलग अलग वैरायटी जो हम कोर्स ले आए हैं, तो फिर स्टूडेंट्स की क्वेरी भी ज़्यादा होती है। फिर साथ साथ जो है वो हमने अपनी ऐप भी लॉन्च करी है जिसका नाम है इक्विलिब्रियम फिटनेस एकेडमी। अगर आप एंड्रॉयड के ऊपर हैं, अगर आप iOS इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसके अंदर जो है वो आपको ऐप स्टोर से माई इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, और उसके बाद आपको जो है वो ORG कोड NLFLF डाल के जो है वो फिर आपकी इक्विलिब्रियम फिटनेस एकेडमी की ऐप के अंदर ट्रांजिट हो जाती है। तो इस तरीके से जो है इन प्रोसेस के अंदर थे, और साथ साथ जो है वो हम और चीज़ें भी जो है वो लेके आने वाले हैं। तो बहुत सारी जो है वो चीज़ों के साथ हम जैम्ड अप थे, इसी वजह से जो है वो लाइव परफॉर्म नहीं कर पाए। तो अब जो है वो हम दोबारा से लाइव परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगेन जो भी आप लोग क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो आप मेरे को सेंड इन कर सकते हैं। अगर ज़्यादा क्वेरीज नहीं होंगी तो मैं लाइव भी शायद लंबा नहीं चला पाऊँगा। तो जनरली आपके जो है वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो किसके रिगार्डिंग होते हैं कि वर्कआउट कैसे करना चाहिए, या फिर जो है वो डाइट किस तरह से रहनी चाहिए। पर मैं आपको जो है उससे एक और चीज़ ऊपर आज बताना चाहूँगा, एंड दैट इज़ कि आपको जो है सबसे पहले फंक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, अगर आपका जो है वो बॉडी के ऑर्गन्स अच्छे से काम करते रहेंगे तभी जाके आप जो है वो बाकी फंक्शंस के ऊपर जा पाएंगे। तो पहले फंक्शन अच्छा होना चाहिए। जब फंक्शन अच्छा होगा तो बॉडी की अच्छी होती है हेल्थ। जब हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी तो कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी तरह की जो है वो बीमारी नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो फिर जो है वो थोड़ी बहुत देर टाइम के अंदर ठीक हो जाएगी। देखो हमारी बॉडी का जो है वो ये बीमार पड़ना बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। अगर वो नहीं होगा तो आपकी बॉडी की जो बैक्टीरियाज है वो जो है फिर अच्छे से एक तरह से बॉडी उसको टैकल करने की उस स्टेज में नहीं आ पाएगी। तो वो एक दो बार तो जो है साल के अंदर प्रॉब्लम आना कोई बड़ी बात नहीं है, जो 2-3 दिन में ठीक हो जाती है। पर अगर ज़्यादा आती है, बिल्कुल नहीं आती, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक कंसर्न हो जाता है। जब ये होता है फिर आपकी आती है फिटनेस। जो फिटनेस में आपके 5 कॉम्पोनेंट रहते हैं। जिन्होंने एस करा हुआ है, लेवल 4 मेरे से किया हुआ है, तो शायद उनको पता होगा कि फिटनेस के 5 कॉम्पोनेंट होते हैं। और फिर उसके बाद आती है परफॉर्मेंस, जो कि हम सब लोग चाहते हैं कि हम जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना जो है वो पीक परफॉर्मेंस, पीक अपना काम कर पाएँ। तो क्वेश्चंस आ गए हैं, क्वेश्चंस को ले लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन किया दैट इज ऑफ पंकज ग्रेवाल। उन्होंने करा है 15 से 30 डिग्री कैसे सेट करें इंक्लाइन बेंच के लिए। ठीक है, देखो पंकज, इसके 2 तरीके हैं। पहला है अंदाजा, ठीक है, और सेकंड है आपका कि आपके पास ऐप होनी चाहिए। अलग अलग जो है वो ऐप्स आ गई हमारे पास, तो आपको जो है वो जो ये डिग्री चेक करने वाली ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डिग्री चेकर के नाम से आप जो है वो डाल सकते हैं, और जो भी आएंगे आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। फिर जहां आप अपने फोन को जिस बेंच पर प्लेस करेंगे तो बता देगा। अगर ऐसे करा है तो 0 डिग्री है, अगर ऐसे है तो 5 डिग्री 10 डिग्री। तो उस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका बेंच का एंगल कितना है। अब जो भी आपके जिम्स के अंदर जो है या फिर किसी भी ये हेल्थ फैसिलिटी के अंदर बेंचेस होते हैं, वो एकदम प्रिसाइज नहीं है कि आप 1-1 डिग्री उसको अप एंड डाउन कर लोगे। तो वो जितनी डिग्री सेट है आप उतना ही कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आपको करना है 15 डिग्री, पर आपके उससे ऊपर है 10 डिग्री, तो कोई छोटा सा डंबल आप लगा सकते हो 2.5 किलो का या 5 किलो का, बट मेक श्योर करें कि वो स्टेबल है। अगर स्टेबल नहीं होगा और अगर आप कोई हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, तो फिर उसके अंदर जो है वो स्लिपिंग होने के और फिर इंजरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो मेक श्योर करके जो है वो इसको चेक करना होता है। सोनीपत वाला क्वेश्चन है कोर्स के बाद। ये आपका क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया, इससे पहले शायद कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ। कोर्स के बाद जो पूरा क्वेश्चन आप करना चाहेंगे वो प्लीज सेंड कर दीजिए। पंकज ने फिर क्वेश्चन करा है, कोई मेजर जिम में एंगल नहीं होता इंडियन जिम में। देखिए, जैसे मैं आपको समझा चुका हूँ कि जो है एज सच एंगल तो नहीं आते, पर वही नियर अबाउट आपके जो है वो 10 डिग्री 25 डिग्री और जो है वो 30 तक होते हैं। जो नियर अबाउट आते हैं वो 0, 15, 30, 45 और इसी तरह से वो ये 15 डिग्री के मल्टीपल्स होते हैं। कौरव जी 400 क्वेश्चन है,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास्टर ट्रेनर एंड एस प्रेप कोर्स। देखिए जो आपका एस है, शायद आप लोग समझते होंगे, अमेरिकन काउंसिल एंड एक्सरसाइजेस, ये आपका इंटरनेशनल लेवल का एग्जाम रहता है, उसकी हम तैयारी कराते हैं जैसे कोई और भी एकेडमी कराती है। और अगर आपको उसका एस का रियल सर्टिफिकेशन चाहिए तो आपको एस का एग्जाम देना पड़ता है, दैट इज ऑफ $499, ठीक है। तो नियर अबाउट आपका अगर 75 रुपीज़ जो है वो मैं डॉलर का प्राइस लेके चलूँ तो नियर अबाउट 35-38,000 का आ जाता है। तो हम उसकी प्रिपरेशन कराते हैं, इसलिए हमने उसका नाम दिया एस प्रेप। हमने जानबूझ के एस नहीं दिया है ताकि लोग कंफ्यूज ना हो कि हम जो है एस का एग्जाम करवाते हैं। हम एस का एग्जाम नहीं कराते, कोई एकेडमी नहीं करवाती है। सिर्फ आपको जो एस का एग्जाम है ऑनलाइन जो है वो एस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करना पड़ता है, जिसके बाद आपको जो है एस का एग्जाम करवा सकते हो। तो वो हम उसकी प्रिपरेशन कराते हैं, और जो एस की प्रिपरेशन कर लेता है, नॉलेज अच्छे लेवल की उसकी आ जाती है पढ़ाने के बाद, तो उसके बाद फिर जो है वो हमारा सबसे बड़ा लेवल का है कोर्स, दैट इज मास्टर ट्रेनर। तो मास्टर ट्रेनर के अंदर जो है वो 1% इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी ट्रेन कर पाता है, और साथ साथ जो है वो एक फिटनेस साइंस के अंदर काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर पहुंच जाता है। उससे ऊपर लेवल जाना सिर्फ एक चीज़ बचाती है, दैट इज PhD। नेक्स्ट इज बहुत ही ये कॉम्प्लेक्स सा नाम है इनका, द इनस्क्रूटेबल जेंटलमैन। Do you recommend staying on fat loss diet even if fat area is just on tummy and torso area? So let me first clear this doubt that our body consists of fat near about all its sides, and those fat sites are called as adipocytes. I have mentioned this many times in my classes also, and the last thing that has been the covered up, that is a fat loss expert workshop. So there also I have mentioned over there that spot reduction is not possible. It is not a kind of thing that if you are having just a type of fat near your tummy area or your core area, first of all fat is distributed all over the body, but the main cells or the majority of the cells that are present on our body of the fats are near about our core section. That's why we are able to see that the fat that is on our body is near our torso area only. So that's why you have to get to the fat loss diet, and there is no such kind of fat loss diet. You have to be in the calorie deficit state. तो अगर आपकी बॉडी कैलोरी डेफिसिट में और आप कंपाउंड मूवमेंट्स करते हो तो आपकी बॉडी से हर एक जगह से फैट लॉस होगा, ना ही सिर्फ टोर्सो से। पर अगर आप बात करते हैं आप इसके अंदर, तो आप मसल गेन के ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप मसल गेन करेंगे तब भी फैट लॉस होगा, और आप फैट लॉस करेंगे तब भी मसल गेन होगा। पर मेन चीज आती है प्रायोरिटी आप किसको देना चाह रहे हो। आमिर, ऑफलाइन कोर्सेज अवेलेबल और नॉट? आमिर, ऑफलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल है, जो आप हमारी एकेडमी चेक कर पा रहे हैं, जो मेरे बैकग्राउंड के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे आपका आप चेक कर पाएंगे एक तरीके से कि ये आपका ऑफलाइन सेंटर है, और जो आपकी ऑनलाइन जो साइट्स हैं वो आपकी चलती रहती हैं। तो आप ये चेक कर पाएंगे आपकी सारी की सारी एकेडमी है, और यहाँ पे एक तरीके से आपका जो है वो सारा का सारा टीचिंग फैसिलिटी प्रोवाइड आपको होती है, और साथ साथ जो है वो हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस, हमारा फोर्टे है ही है, तो आपको जो है वो गूगल मीट के ऊपर बिल्कुल एकदम लाइव क्लैरिटी के साथ होता है, जिसके अंदर आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं अपने व्हाइट बोर्ड को, जिसपे मैं पढ़ाता हूँ। हमारे जो सर है, शांतु सर है, वो जो हमारी ये बॉडी बिल्डिंग और जो है ये एनाबॉलिक क्लासेस होती हैं वो कवर अप कराते हैं, और साथ साथ जो है वो आप उसके अंदर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हैंड रेस का ऑप्शन है। तो बिल्कुल जो है वो हर एक फर्क ही हमने इसके अंदर से जो है वो मिटा दिया। और साथ साथ जो है वो हम आपको इन हाउस मेंबरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर अगर आप कि जिस भी कोर्स आपने एनरोल किया होता है तो उस कोर्स को आप जो है वो विद इन अ ईयर तक कितनी बार भी कर सकते हैं। हम आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, और उसके अलावा जो है जिन कोर्सेज के अंदर आपके जो है वो पीडीएफ्स आपको मिल सकते हैं वो आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, आपको जो फिजिकल मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, मैक्सिमम जो आपके ये रहते हैं कोर्सेज, और उसके अलावा आपके जो है ई सर्टिफिकेट मिल रहा होता है हर एक कोर्स के अंदर, एज वेल एज फिजिकल सर्टिफिकेट। तो ये सब आपके जो है वो घर पे डिलीवर होता है। नेक्स्ट इज कन्वलजीत शर्मा, स्लिप डिस्क होने के बाद डेडलिफ्ट मारनी चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को करेक्ट करना चाहूँगा, तो ये मारने वाला वर्ड है ना, ये कम इस्तेमाल करें, करने वाला वर्ड अगर आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा प्रोफेशनल फील होगा, ठीक है। तो डेडलिफ्ट करनी चाहिए नहीं, देखिए डिपेंड करता है कि स्लिप डिस्क के अंदर जो है वो सीवियरिटी कितनी है। पर मैक्सिमम टाइम में अगर आप मैं जो है वो हल्की से हल्की स्लिप डिस्क मान के चलूँ तो करने में तो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका जॉइंट एक्शन, बॉडी मैकेनिक्स, बायो मैकेनिक्स सही तरह से काम कर रहे हैं। बट जो आपकी स्टेज होती है वो चलती है स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी से। तो पहले आपको जो है वो अपने कोर सेक्शन को स्ट्रेंथन अप करना पड़ता है, जो एक तरह से उसकी स्ट्रेंथ चली जाती है उस इंजरी के बाद। तो पहले आपको वही कैट कैमल, बर्ड डॉग
प्लैंक होल्ड, प्लैंक मतलब ये नहीं 1 मिनट 4 मिनट का, वो नहीं है, 10-20 सेकंड जितना भी आप नॉर्मल तरीके से होल्ड कर पाए बिना किसी एक्सटर्नल स्ट्रेस के। उसके अलावा जो है वो आइसोमेट्रिक्स आपको करनी पड़ती है और धीरे धीरे जो है इसी तरह की मोडालिटी चलानी पड़ती है। ज्यादा मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि आप लोगों के स्कोप में नहीं आता। अगर आप जो है वो समझें कुछ, करवाएंगे कुछ, या फिर जो है ये करें कुछ और फिर आपके क्लाइंटों को प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए जो सर्टिफाइड नहीं है उसको मैं ज्यादा इसके ऊपर समझाऊंगा तो फिर प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो इसी वजह से मैं इसके ऊपर और नहीं जाऊंगा। पर हाँ कर सकते हैं, पर प्रोवाइडेड कि कितनी सिवियरिटी ऑफ इंजरी है। सोनीपत वाले का अगेन क्वेश्चन है, इस कोर्स के बाद जॉब मिलेगी या नहीं? देखिए मैं वंस एंड फॉर ऑल इस बात को क्लियर करना चाहता हूं, हम जो है वो किसी तरह का लालच प्रोवाइड नहीं कराते कि हम आपकी जॉब लगा देंगे। हम आपको स्किल देने का काम करते हैं। अब जो कुछ स्टूडेंट्स हैं या कुछ जो है ये कैंडिडेट्स हैं जो 1500 रुपये की हमारी अभी फैट लॉस ये वर्कशॉप हुई थी, तो उसके अंदर कुछ लोग ये करते हैं कि क्या ये यूएस में वैलिड रहेगा, क्या इससे जॉब लग जाएगी। देखिए वैलिड तो सब जगह ही रहेगा, जॉब आप कहीं भी कर सकते हैं, पर वो सर्टिफिकेशन से मेनली नहीं होता है, वो आपकी नॉलेज से, आपकी स्किल से होता है। तो आपको स्किल सेट प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद आपको जो है वो खुद चेकआउट करना पड़ता है। अगर आपको किसी हेल्प की जरूरत होती है तो उस हेल्प को हम पक्का जो है वो वहाँ पे जरूर करवाते हैं। हम ऐसे नहीं कह रहे होते कि आ जाओ आपकी जॉब लगवा देंगे, फिर बाद में कहते हैं नहीं आप ट्राई कर लो। हम पहले से क्लियर कट लेके चलते हैं। जॉब्स बहुत सारी हैं पर डिपेंड करता है स्किल के अंदर। अगर आपका स्किल है तो चाहे जॉब नहीं भी आपकी जब भी जॉब लग जाएगी, और अगर जॉब्स हैं आपका स्किल नहीं है तो जॉब जब भी नहीं लग सकती। जेफरी ब्रा, फिटनेस फर्स्ट में जॉब कौन से कोर्स के बाद मिलेगी? देखिए फिटनेस फर्स्ट के अंदर जो है वो आप अगर ए सर्टिफाइड प्रोफेशनल होंगे मिनिमम, तब जाके वहाँ का क्राइटेरिया है कि वहाँ पे जॉब लगेगी। और ऐसा नहीं है अगर आप ए सर्टिफाइड है तो आपको लगी जाएगी, क्योंकि अब आप ये देखेंगे कि ए सर्टिफिकेशन भी जो है वो अब काफी ज्यादा लोगों ने करा हुआ है, करते हैं, पर वो नॉलेज वाला पार्ट आ जाता है ना। और नॉलेज के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो मैं अपने कोर्स से बताता हूँ। यहाँ मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा प्रेजेंटेबिलिटी, प्रोफेशनलिज्म, कम्युनिकेशन, नॉलेज, ये 4 फैक्टर्स जो है वो बहुत मेन होते हैं। तो नॉलेज वाला 4th फैक्टर है, ठीक है। तो उसके अलावा आपको प्रोफेशनल होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश नहीं आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी की भी आपकी जो बात है वो क्रिस्टल एंड क्लियर होनी चाहिए, उसमें आ या वो ये सबसे कम होना चाहिए। नेक्स्ट इज द ECNIRP, एस पास करने की गारंटी क्या रहेगी? अगर जो मैं पढ़ाता हूं उसका अगर आप जो है वो 50% भी कर लेते हैं तो गारंटी मेरी, ठीक है। तो इसको करने के लिए, जो एस क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम अपना जो एग्जाम कराते हैं, ठीक है। अपना एग्जाम कराने के बाद आपको जो है वो एस लर्नर का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराते हैं। वो एक तरह की एक्नॉलेजमेंट होती है कि इस स्टूडेंट ने जो है वो हमारी एकेडमी से एस की प्रिपरेशन करी है, और अगर वो उसको क्लियर करता है तो इसका मतलब वो वेल एंड गुड है, क्लियर है कि वो एस का एग्जाम अब दे सकता है। साथ साथ जो है वो आपको मैं 750 प्लस जो क्वेश्चंस होते हैं उनके भी काफी सारे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कराता हूं, और आपको जो है वो फाइल भी सेंड करता हूं जो एस की ऑफिशियल ये एग्जाम प्रेप की फाइल रहती है। ऑफिशियल घेवर खान, नमस्कार जी, ऑल गुड। मैं ट्रेडिशनल राजस्थान फोक आर्टिस्ट घेवर खान, वेस्ट राजस्थान। मेरे पास जो ग्रुप है वो इस मिस्टर अभी फिटनेस का क्वेश्चन है, सर एनाबॉलिक कोर्स में क्या क्या होगा? देखिए आप, मैं इन डेप्थ यहाँ पे समझा दूंगा, पर फिर भी वो ये लाइव का आना होता है, महीने 2 महीने 4 महीने के अंदर। अब अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। साथ साथ अकेडमी की ऐप है, उस ऐप के अंदर जाके भी आप जो है जिस कोर्स के बारे में आप चेक करना चाहते हैं उस कोर्स के कंटेंट के ऊपर, प्राइसिंग के ऊपर, ड्यूरेशन के ऊपर सारी चीजें जो है वहाँ पे दी होती है, और वहाँ से अपनी हमारी टीम के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा एनाबॉलिक का सिर्फ एक सिंगल कोर्स नहीं है, बॉडी बिल्डर के साथ एक कॉम्बो में आता है। पहले हम अलग अलग कराते थे, अब आपका ये अलग अलग नहीं है, क्योंकि जो पहले क्वेश्चंस होते थे वो ये रहते थे कि बॉडी बिल्डिंग सीख लिया, अब एनाबॉलिक्स में किस तरह से इस्तेमाल करें, एनाबॉलिक सीख लिया, बॉडी बिल्डिंग में किस तरह से इस्तेमाल करें। तो ये पूरा भी आपका दोनों कॉम्बो है, जिसके अंदर आपको ऑफ सीजन, प्री सीजन, इन सीजन, पोस्ट सीजन में किस तरह से ट्रेनिंग होती है, रेपिटेशंस क्या होते हैं, सेट्स क्या होते हैं, रेस्ट पीरियड्स किस तरह से मैनिपुलेट होते हैं, आपकी जो है वो फंक्शनल ट्रेनिंग कैसे कब काम में आ सकती है, उसके अलावा जो है वो आपकी रिहैब टेक्निक्स क्या क्या हो सकती हैं ड्यूरिंग आपको एक प्रेप करते हो या फिर किसी प्रेप करवाते हो। उसके अलावा उन सब के अंदर जो है वो टेक्निकल तरीके से एनाबॉलिक का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, कब इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, अपने जेनेटिक पोटेंशियल को ही मैक्सिमम पॉइंट तक
लेके जाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसके अंदर आती हैं। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं किसी भी जो है वो कोर्स के अंदर डेमो क्लास लेना, जिन्होंने नहीं ली हुई हमारी एकेडमी से, उनको एक फ्री डेमो क्लास भी मिल सकती है जो भी उस कोर्स की स्टार्टिंग होती है। तो उसमें भी आके आप जो है वो देख सकते हैं हम किस तरह से क्या क्या पढ़ाते हैं। फिट विद सद्दाम सर, अहमदाबाद में ऑफलाइन एकेडमी नहीं है। देखिए हमारी जो एकेडमी है दैट इज़ इन गुड़गांव, आपका NCR के अंदर आता है, हरियाणा के अंदर। तो हम जो है ऑफलाइन तो कराते हैं, ऑनलाइन क्या हमारा जो है वो मेन प्रैक्टिस चलता है साथ साथ। अभी तक तो कोई नहीं है वहाँ पे, पर अगर नियर फ्यूचर अगर आएगी तो बिल्कुल जो है वो आपको पोर्टल पे मिल जाएगा। पंकज क्वेश्चन है अगेन, एक बार वापस बता सकते हो आप ऐप का नाम जिससे मेजर करते हैं एंगल? देखो ऐसा तो एग्जैक्ट ऐप का नाम मेरे को नहीं पता है, पर मैं कहना चाह रहा था एंगल मेजरमेंट वाली कोई ऐप हो, या आपका जो है वो डिग्री मेजरमेंट की, ये आप डाल सकते हैं तो आपकी जो है वो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर जो भी आप ये फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर आ जाएगी। फरहान 77, हमें अपनी बॉडी में कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए पूरे दिन के अंदर? देखिए ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है और ना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें डिपेंड करता है कि आपका डेली लाइफस्टाइल किस तरीके का है, आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक किस तरह से जा रहा है, फैट इंटेक किस तरीके से, तो सबको कंबाइन करके बताया जाता है। तो मैं अगर आपका फॉर एग्जांपल कार्ब अपने परसेंटेज बॉडी के अंदर 62, तो इसके अंदर आप ये समझिए कि आपका जो है वो अगर कार्ब 60 to 70% कंज्यूम करते हैं और फैट 20 to 30% कंज्यूम करते हैं, तब जाके प्रोटीन इंटेक आपकी ओवरऑल कैलोरीज की 10 to 20% आती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको 0.8 ग्राम से 1.7 ग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से ज़रूरत होती है। अब अगर आपका काम 0.8 ग्राम वाला यानी कि ना के बराबर है, कोई फिजिकल वर्क है ही नहीं, तो 0.8 इज मोर देन सफिशिएंट। पर अगर आप काफ़ी इंटेंस एक्टिविटी करते हैं 2 घंटे तक का, तो 1.4 तक सफिशिएंट है। अगर आप 2 घंटे ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी करते हैं तो जाके 1.567 ग्राम पर किलोग्राम भी सफिशिएंट है। अब अगेन प्रोटीन ज़्यादा भी जा सकता है, 3 ग्राम 4 ग्राम पर किलोग्राम भी हो सकता है, पर प्रोवाइड आप अपनी बॉडी को कार्ब कम दे रहे हो, जितने 60-70% मैंने यहाँ पे बोले, और फैट्स कम दे रहे हो उसके हिसाब से। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, एक सिंपल आंसर नहीं है। CNC के अंदर हम वो स्टूडेंट्स के मिथ्स को एक तरह से क्लियर आउट करते हैं और इन डेप्थ समझाते हैं। सुहास सर, वर्कआउट पैटर्न कितने दिन के बाद चेंज करना चाहिए? सुहास, ये CPT के अंदर मैंने आपको कराया हुआ है, बट फिर भी आपने क्वेश्चन करा तो बिल्कुल इसका जवाब देना चाहूँगा कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको हर 1 महीने में चेंज करना है, हर 3 महीने में चेंज करना है। ये डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप जो फॉर एग्जांपल आपने एक वर्कआउट पैटर्न चेंज करा, लेट्स सपोज कि आप 12+ रेपिटेशन की ट्रेनिंग करते हैं, अब उसमें आपने ट्रेनिंग पैटर्न चेंज किया, 6 से 12 रेपिटेशन की ट्रेनिंग पे आ गए, यानी कि एंड्योरेंस है, हाइपरट्रॉफी पे आ गए। अब ऐसा तो नहीं अगर आप हाइपरट्रॉफी पे आ गए तो अगर आप 3 महीने तक हो तो 3 महीने तक आपका जो है वो मसल बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, तो अब अगर आप 1 महीने ट्रेनिंग करोगे शायद उतना मसल या जो है वो इतनी ग्रोथ ना हो या फिर फैट कम ना हो, पर हम नियर अबाउट जो है वो महीने 3-4 महीने तो चलाते ही चलाते हैं, और उसी के साथ अगर पैटर्न चेंज हो तो नियर अबाउट अगर मैं ऑन एन एवरेज बोलूँ तो 2 से 4 महीने के अंदर आप चेंज कर सकते हैं। अगर 2 से 4 महीने आप रेपिटेशन चेंज नहीं करते तो आप माइक्रो साइकिल चेंज कर सकते हैं। अगेन वही सिंगल बॉडी पार्ट, डबल बॉडी पार्ट, पुश पुल लेग, सुपर सेट, कंपाउंड सेट, जाइंट सेट, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंडिविजुअल यू आर ट्रेनिंग। नेक्स्ट इज सुहास का अगेन क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ क्लाइंट का प्रॉब्लम होता है डाइट नहीं हो पा रहा लेकिन अप टू फैट लॉस करना होता है, तो ऐसे क्लाइंट को कैसे रिजल्ट दिलाया जाए? देखिए ये तो वही बात हो गई, उनसे कहो कि एक तरीके से सोना भी बनना है और तपना भी नहीं है, तो ऐसे नहीं हो पाता है। वो ये ना कि मेरे को जो है वो 90% मार्क्स जो है वो एक तरह से 10th और 12th में या जो है वो ये किसी भी क्लास में चाहिए, पर पढ़ाई नहीं करनी या बहुत कम करनी है, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो अगेन ऐसा कोई हार्ड कोर डाइट या हार्ड कोर ट्रेनिंग या फिर क्रैश डाइट वगैरह ये सब कराने की जरूरत नहीं है। जो हम घरों में खाते हैं वही अगर आप तरीके से खाएंगे, मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, देखो है वो सुनने में बहुत सिंपल है, पर आज की जनरेशन में मैक्सिमम लोग उसको कर नहीं पाएंगे, एंड दैट इज सुबह उठने के बाद फ्रूट्स खाएं, दोपहर टाइम जो है वो अपनी प्लांट बेस्ड गोले डाइट, और शाम के टाइम भी जो है वो प्लांट बेस्ड डाइट के जरिए और सॉलिड फूड शाम छुपने से पहले, सूरज छुपने से पहले खा लें, और उसके बाद
साथ जो है सिर्फ लिक्विड फूड लें, वो बेस्ट है। अब ऐसा नहीं कि मैं नॉनवेज के खिलाफ हूँ, बट मैक्सिमम अगर आप चाहते हैं, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो जो मैंने पैटर्न समझाया उसी तरीके से। तो इससे आपकी जो है वो बॉडी का एक तरह से मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा बूस्ट होता है, आपकी बॉडी जो है वो ग्रोथ फैक्टर ज्यादा ये एक तरह सिक्रीट करती है, और आपकी बॉडी जो है वो डायर्नल वेरिएशन यानी कि दिन के जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से काम करती है, जिस वजह से आपकी बॉडी में मैक्सिमम फर्क आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज फरहान 77। आप कौन है? फरहान 77, दिन में कितना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए? इसका मैं आंसर दे चुका हूं। एनाबॉलिक कोर्स के बारे में मैं बता चुका हूं। ये लाइव जो है वो आपका सेव हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आप जो है वो इसको चेकआउट कर सकते हैं। विक्रांत 107 का क्वेश्चन है, हाउ मच रीशेप ट्रेनिंग यूजफुल इन बॉडी बिल्डिंग? देखिए, रीशेप ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में फैट बढ़ गया है, ठीक है, उसके बाद आपको जो है वो शेप में लाना है। तो जनरली ये क्या होता है, ये आप समझते हैं ऑफ सीजन प्री सीजन। तो प्री सीजन जो आपका चल रहा होता है वो नियर अबाउट आपका 3 से 4 महीने का होता है। बाकी डिपेंड भी कर सकता है कि अगर आपका गोल बड़ा है तो उसके हिसाब से अगर आप इस कंपटीशन में नेक्स्ट कंपटीशन में खेलेंगे तो शायद थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, पर नियर अबाउट आपका जो वो रीशेपिंग वाला जो अगर मैं प्री सीजन से इसको लिंक करूं तो 3 से 4 महीने का जो है वो चल रहा होता है, ठीक है। ये शांतु सर से मैंने कंफर्म कर लिया है जो मेरे साथ ही यहाँ पे बैठे हुए हैं। रघु प्रताप सिंह, in which muscle tissue changes accrues when we gain muscle sizes? ये क्वेश्चन मेरे को आपका समझ नहीं आया, अगर आप इसको हिंदी में डाल देंगे तो शायद मैं अच्छे समझ पाऊंगा। in which muscle tissue changes accrues when we gain muscle sizes? फिर भी मेरे को ये क्लैरिटी चाहिए होगी कि आप ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की बात कर रहे हैं या किस चीज़ की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसकी हिंदी बनाऊं तो ये हो रहा है कि किस मसल टिश्यू के अंदर चेंज आता है। एक्यूज मतलब तो जो है वो एक तरह से स्ट्रेस में आना हो गया, व्हेन वी गेन मसल साइज, कि किस मसल टिश्यू पे लोड आता है जब हम साइज गेन करते हैं। तो आपके जो है वो हर तरह पे आता है, टाइप 1 पे भी आता है, टाइप 2 पे भी आता है, टाइप 2 भी या 2x पे भी आता है। वो तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी वाली ट्रेनिंग ज्यादा करी है। अगर आपने हाई लोड ट्रेनिंग ज्यादा करी है तो टाइप 2 वाले पे ज्यादा आएगा। अगर आपने जो है वो मॉडरेट लोड के लिए तो टाइप 2 पे ज्यादा आएगा। अगर आपने एंड्योरेंस ट्रेनिंग करी तो टाइप 1 पे ज्यादा आया होगा। वो तो डिपेंड करता है। अगर मैं जो आपका क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ वो ही आपका क्वेश्चन है। विक्रांत 107, हाउ टू डिक्रीज इन्फ्लेमेशन और हाई प्रोटीन डाइट? देखिए, इन्फ्लेमेशन जो जलन होती है उसके काफी सारे कारण हो सकते हैं। अगर वो हाई प्रोटीन डाइट की वजह से, तो इसका मतलब है यूरिक एसिड बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है। तो यूरिक एसिड कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूरिक एसिड का जरूरत से ज्यादा होना प्रॉब्लम है। जैसे कोलेस्ट्रॉल कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जो भी उसकी वैल्यूज होती हैं लो डेंसिटी की और हाई डेंसिटी वाले की, उसके हिसाब से अप एंड डाउन होता है। तो इसलिए अगर ये होता तो फिर आपको प्रोटीन का इंटेक सिंपल कम कर देना है और आपका इंटेक जो है कंपेरेटिवली बढ़ा देना है, उससे आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तेजोरादित्य, इस कोर्स में करियर ऑप्शन फिटनेस ट्रेनर के अलावा भी क्या है? देखिए, फिटनेस ट्रेनर सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है। मैं हमारी कम्युनिटी को ये बताना चाहता हूं कि अगर आप फिटनेस ट्रेनर कोर्स करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है फिटनेस ट्रेनर बनते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है हेल्थ, कि अगर आप 8,000 में, 20,000 में, 30-40 जो भी आप कोर्स करते हो तो आप लाइफ टाइम के लिए सीख तो जाओगे। उसके बाद आप जो वर्कआउट तो करोगे, किसी और को नहीं कराओगे। तो अगर आपकी कभी हेल्थ बिगड़ती है, आपको अगर जो है ट्रेनिंग जैसे इंजरी आती है, तो अगर आपको प्रॉब्लम पता होगी तो कम से कम वो इंजरी नहीं होगी, उसके ऊपर जो खर्चा है वो नहीं होगा। और साथ साथ जो आप अपने जो है अगर आप उसको पैसिव इनकम या एक्टिव इनकम की तरह करेंगे तो आप जितना आप कोर्स में लगाते हैं विद इन 1 महीने में आपका लगभग कवर हो जाता है। 1 महीने का मतलब ये नहीं कि हर किसी का 1 ही महीने में हो जाए, पर जनरल सेइंग है वो शायद 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में डिपेंड कर सकता है। तो इतनी कोई लंबी चौड़ी इसके अंदर जो है वो खेल होता नहीं है। और इसके अलावा जब आपको क्वेश्चन पे आता हूँ कि क्या करियर और हो सकता है, इसके अलावा आप जो है वो स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़ सकते हैं। उसके अलावा जो है अपना फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं। आप अपना कोई और जो है वो बिजनेस पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अलग अलग जो है वो लोगों के साथ टाई अप कर सकते हैं, ठीक है, जिम चेन्स के थ्रू काम कर सकते हैं, या फिर जो है वो और अलग अलग तरह की जो है वो चीजों में इंडल्ज हो सकते हैं जो इसके साथ लिंक कर सकती है। फिर मिडल मैन एक तरीके से बन सकते हैं किसी भी जो है वो चीज की सेलिंग है जो फिटनेस के कंपार्टमेंट में आती है। आमिर, आई एम इंटरेस्टेड बट सर ऑनलाइन क्लासेस में डे का बैच अवेलेबल है? देखिए, जो आपकी
ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसमें मैं आपको बैचेस बताना चाहूँगा। बाकी आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट होकर भी सारी जो है ये इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा इंस्टाग्राम का बायो है वहाँ पे आपके 3 नंबर दिए हुए हैं, किसी भी नंबर के ऊपर आप जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपने बोला कि आपके जो डे बैचेस हैं वो आपके वीकेंड क्लासेस में रहेंगे, यानी कि सैटरडेज और संडेज, और जो आपके नाइट बैचेस होते हैं वो अभी वीकडे क्लासेस के अंदर होते हैं। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए वो डिपेंड करता है कौन से मंथ में किस तरह से बैचेस चल रहे हैं और नेक्स्ट बैच कैसे आएगा। तो आपको टीम से कनेक्ट हो गई, जिस कोर्स में आप आना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको पता चल पाएगा। जेफरी ब्रास, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कआउट में पुश पुल बढ़िया होता है या HRO स्प्लिट? देखिए, जो सबसे बढ़िया स्प्लिट मानी जाती है दैट इज पुश पुल स्प्लिट जो आपने बात करी है। पुश पुल में क्या होता है, ओवर ट्रेनिंग नहीं होती। एक बार आपने पुश मसल्स को टारगेट कर लिया, एक बार आपने पुल मसल्स को टारगेट कर लिया और एक बार आपने लेग्स को कर लिया। तो ऐसा नहीं कि यही सबसे अच्छी है तो सबसे अच्छी तो इसी को करना चाहिए। अगर आपकी बॉडी अडेप्टेड हो गई, आपको सिंगल बॉडी पार्ट पे भी जाना पड़ेगा, डबल बॉडी पार्ट पे भी जाना पड़ेगा। पुश पुल लेग कर रहे हो तो फिर वो तो आपका हो ही गया, फिर और अलग अलग तरह की मोडालिटीज के ऊपर भी जाना पड़ेगा। स्काइलर ब्यूटी सैलून का क्वेश्चन है, एब्स के लिए बताइए। अब देखिए, आप लोग मेरे से कोई जादुई आंसर चाह रहे हैं तो जादुई आंसर तो मैं दे नहीं पाऊंगा, बट अगर आप जो है वो जो साइंटिफिकली टेक्निकली और जो सच होता है वो सुनना चाहेंगे तो जितना आपकी बॉडी में कैलोरीज बर्न होती हैं उससे कम खाएं, कार्बोहाइड्रेट से डरे नहीं, पर कार्बोहाइड्रेट को ज़्यादा अपना सगा भी ना बना ले, सारा दिन मिठाइयाँ या बाहर की चीज़ें कंज्यूम ना करें, घर के जो होल ग्रेन्स होते हैं उनको कंज्यूम करें कार्बोहाइड्रेट के अंदर मैक्सिमम टाइम के अंदर, और जितना बॉडी को प्रोटीन का इंटेक है 0.8 ग्राम से 1.7 ग्राम पर किलोग्राम, और जितनी बॉडी को फैट की रिक्वायरमेंट है वो, और साथ साथ आपकी जो है कंपाउंड मूवमेंट ज़्यादा पुश पुल लेग्स अगर आप करेंगे और साथ साथ आप स्टेडी स्टेट कार्डियो करते हैं तो उससे आपकी बॉडी के अंदर एब्स बनेंगे। एब्स क्यों बनेंगे? क्योंकि फैट लॉस होगा। फैट होगा तो सिर्फ वो एब्स ही नहीं बनेंगे, बाकी मसल्स भी आपकी रीडिफाइन होंगी। गोयल ऋषभ ऑफिशियल 0924 का क्वेश्चन है, ग्लूटेन फ्री डाइट में क्या कहिए, क्या चाहिए? ये ग्लूटेन फ्री डाइट, सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि ग्लूटेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लूटेन एक आपका तरीके का प्रोटीन होता है जो आपके आटे के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, जो आपके ग्रेन को यानी कि जो आपके उस ये आटे को एक इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, एक जो है वो लचीलापन प्रोवाइड करता है। तो जिनको बॉडी में ग्लूटेन एब्जॉर्ब नहीं होता उनके लिए ग्लूटेन प्रॉब्लम है, नहीं तो ग्लूटेन कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंट अगर आपने सुना हो, तो अगर किसी को दूध से प्रॉब्लम है तो वो उस पर्सन के लिए प्रॉब्लम है, दूध में मैक्सिमम टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो ग्लूटेन फ्री डाइट क्या हुई कि आपके जो है आजकल ग्रेन्स ऐसे आने लगे जिनमें ये ब्रांड होता है कि ग्लूटेन फ्री है, तो सबको ग्लूटेन फ्री के ऊपर भागने की जरूरत नहीं है। जिसने कभी टेस्ट करवाया है या जिसको कभी किसी तरह से जो है वो आटा के थ्रू अगर जो है वो कोई भी फूड कंज्यूम करता है उससे कोई प्रॉब्लम आई है, तब जाके वो ग्लूटेन फ्री जो भी आपके मार्केट में अब ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, और इन सबको करने से पहले जो है वो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सिर्फ जो है वो यूट्यूब से या फिर कोई भी जो एक पर्सन है वो आपको ऐसे ही एडवाइस कर रहा है आप उसकी बात मान ले, मैक्सिमम टाइम में ये काम ना करें, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। ऋत्विक पहुजा 9, व्हाट इज SHBG? SHBG इज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जिसका मतलब होता है जब आपका जो टेस्टोस्टेरोन होता है जब वो लॉक्ड फॉर्म में रहता है तो वो आपको इस नाम से बुलाया जाता है। तो हमारी बॉडी में जो फ्री टेस्टोस्टेरोन होता है वो आपका 0.5 से 2.2% होता है, और जो लॉक फॉर्म में होता है वो लगभग 97.8 या 98% के अराउंड आपका लॉक होता है। इसलिए जेनेटिक पोटेंशियल को अगर आपको हिट करना है तो आपको पहले 2-3 साल तक अच्छी पीरियडाइज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ये नहीं कि बस उल्टी सीधी आपने जो है वो ट्रेनिंग कर ली, उसके बाद जब ट्रेनिंग करते हैं धीरे धीरे आपकी बॉडी से वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो SHBG से बाहर आता है और फिर आपकी बॉडी में मसल गेन करवाने के लिए फैट लॉस कराने में हेल्प करता है। तो इसीलिए जो नेचुरल बॉडी बिल्डर्स होते हैं या फिर जो नेचुरल जो है वो फिजिक बनाते हैं, चाहे बॉडी बिल्डर्स ही ना हो, तो 10-20 साल लग जाते हैं एक अच्छे शेप में आने। अब ऐसा नहीं है कि 10-20 साल लगते हैं, शायद वो 4-5 साल में आते हो, पर वेल डिफाइंड आने के लिए, मसल मेच्योरिटी आने के लिए, और जो है एक पर्सन कह पाए कि हाँ एक ये जो है वो जो स्टीरॉयड पर्सन इस्तेमाल करता है उसके आसपास आ रही है, तो शायद उतना टाइम लग जाता है। नेक्स्ट इज विजय राजपूत 3842, बॉडी वेट इनका 83 किलोग्राम्स है, फैट परसेंटेज ज़्यादा है, तो कोई सॉल्यूशन बताओ।
सॉल्यूशन ये है कि आपको कंपाउंड मूवमेंट्स करनी है, स्टेडी स्टेट जो है वो कार्डियो आपको करना है 150 मिनट्स पर वीक, और उसके साथ साथ आपको जो है वो कैलोरी डेफिसिट के अंदर अपनी डाइट को कंज्यूम करना है। दैट इज द सॉल्यूशन। सुहास, मोस्ट ऑफ फीमेल क्लाइंट के प्रॉब्लम है कि सडन फैट बढ़ जाता है और वो खाना भी ज़्यादा नहीं खाते, थायराइड भी नहीं है उनको, फैट लॉस कैसे कराएं? तो सुहास, अब इसके अंदर जो है वो अगर उनकी बॉडी में फैट चढ़ रहा है तो आप इस बात को समझिए कि फीमेल की जो फिजियोलॉजी है वो है ही ऐसी कि उनकी जो बॉडी है वो फैट के ऊपर ही मेनली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो चढ़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि फीमेल के बॉडी के अंदर ही ज़्यादा, मेल के अंदर आके जो है वो प्रोसेस ऐसे ही कर रहा होता है। तो मैक्सिमम टाइम आपको क्या करना चाहिए कि उनको जो है वो कार्बोहाइड्रेट कंपैरेटिवली जो है वो लो कर देने चाहिए। लो का मतलब 5-10% कार्ब की बात नहीं कर रहा हूँ। लो का मतलब है अगर 60% कंज्यूम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ले रहे हैं, तो 50%, 55%, 45% कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करें, और जितना उन्होंने कार्ब कम करा है उतना ही जो है वो प्रोटीन बढ़ा दें, और साथ साथ जो है वो थोड़ा स्टेडी स्टेट कार्डियो को बढ़ाएं। अब ऐसा नहीं कह रहा कि कार्डियो करने से फैट लॉस होता है, पर मैं कई सारी जो है वो चीज़ों को, टर्म को कंबाइन करके आपको बता रहा हूँ। और अगर वो ऑफ सीजन के अंदर तो ट्रेनिंग तो वो अच्छी करती होंगी, तो उसमें तो कोई चेंज करने की ऐसा जरूरत है ही नहीं, बस मोडालिटी को चेंज किया जा सकता है। सिड का क्वेश्चन है, व्हाट्स बेस्ट फॉर फैट लॉस, एरोबिक और एनारोबिक फॉर फास्ट रिजल्ट्स? देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में हैं। अगर आप जो है वो बिगिनर और इंटरमीडिएट के अंदर है मैक्सिमम टाइम्स के अंदर, अगेन मैं जो स्टेटमेंट बोलता हूँ उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसका एक ही पर्सपेक्टिव है, उससे काफ़ी सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, बट मैं यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव आप लोगों को देना चाहता हूँ। अगर आप एरोबिक करते हैं तो वो बिगिनर और इंटरमीडिएट मैक्सिमम टाइम में करता होता है, ठीक है, और अगर आप एनारोबिक करते हैं तो मैक्सिमम टाइम में जो है एडवांस पर्सन करता है। तो अगेन आपका एडवांस पर्सन भी एरोबिक में जा सकता है। तो हमें जो है दोनों कंबाइन करना होता है, क्योंकि अगर आप एरोबिक करोगे तो वही मैं स्टेडी स्टेट जो कार्डियो कह रहा हूँ वो एरोबिक के अंदर आता है, और एनारोबिक के अंदर है जो आप अपनी बॉडी को ज़्यादा चैलेंज करते हो, जो आप वेट ट्रेनिंग के थ्रू करते हैं, या फिर आप जो स्प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है वो मैक्सिमम स्पीड से अपना कार्डियो करते हैं जिसमें आपकी बॉडी ज़्यादा एग्जॉस्ट होती है, तो उससे भी आपका जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में कैलोरीज बर्न होती है। तो दोनों का मिश्रण होना चाहिए जिस तरह से आपका फैट लॉस हो। द सचिन लखादिर 08, सर सप्लीमेंट वर्कशॉप कब चालू करोगे? सप्लीमेंट का वर्कशॉप जो है वो अभी हमने फिनिश करा है, तो आप ऐप के ऊपर जाके जो है वो हमारी लाइव रिकॉर्डेड जो क्लास है उसको आप ये बाय कर सकते हैं और उससे आप चेक कर सकते हैं। जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। अलग से अगर आप कहेंगे तो फिर ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि हम जो है वो वर्कशॉप मैक्सिमम टाइम में ट्राई कर रहे हैं कि हम एक टॉपिक के ऊपर ही बार बार प्ले ना करें, हम अलग अलग टॉपिक्स लाएं जिससे कि जो है अलग अलग लोगों को फायदा मिले। क्योंकि हर कोई फैट लॉस नहीं करना चाहता, हर कोई सप्लीमेंट के बारे में जानना नहीं चाहता, हर कोई रिहैब नहीं चाहता, हर कोई स्ट्रेंथ नहीं चाहता, तो इसीलिए हम जो है वो बड़ी कम्युनिटी को टारगेट करना चाहते हैं जिससे वो हो। तो इसीलिए हमने जो है वो हमारी जो ऐप है तो उसका हमें एक तरह से एडेड बेनिफिट तो है ही कि जो हम कराते हैं उसमें लाइव रिकॉर्डिंग हम जो है वो एक तरह सेव भी कर देते हैं, बेस्ट इन क्वालिटी भी होती है, जूम इन जूम आउट भी होता है, और साथ में आपको ये एक्सेस भी दे रहे हैं कि आपको जो भी डाउट्स हैं आप पेन डाउन कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो हमारे एक्सपर्ट से क्लियर आउट कर सकते हैं। विकी 5104, कैन वी डू वर्कआउट एम्प्टी स्टमक? मसल लॉस तो नहीं होता करना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर आप कभी कोई क्वेश्चन डालें तो कम से कम थोड़ा सा तो फ्रेम सही करें। समझ तो आ गया है, पर फिर भी आगे से मैं जो भी इस लाइव को चेक कर रहे हैं चेक करेंगे आगे जाके, तो प्लीज़ इस बात को मेंशन करिएगा। तो देखिए, एम्प्टी स्टमक किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है। मैं जनरली आपको ये बोलूँगा, या फिर अगर शांतनु सर मेरी जगह हो तो वो भी यही कहते हैं कि एम्प्टी स्टमक नहीं करना चाहिए, भले ही आपको फैट लॉस करना हो। क्या एम्प्टी स्टमक के टाइम पे ही सारा फैट घोल के जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं है। पूरी बॉडी का जो है वो फिजियोलॉजी ऐसी है, वो धीरे धीरे जाएगा। और अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है जो बॉडी को एनर्जी देने का काम करेगा, तो फिर अगर आपकी जो कंडीशन है वो एरोबिक से एनारोबिक में चली गई तो वो मसल से जाएगी एनर्जी। तो इसीलिए जो आप जो है वो अपना इधर से फैट लॉस करना चाह रहे हैं तो फैट लॉस ही मसल लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम में मसल लॉस हो सकता है। पर अगर आपके अपना जो है वो वेट अगर आपका ड्रॉप हो गया फॉर एग्जांपल एम्प्टी स्टमक करने से, तो आपको क्या पता चलेगा कि मसल लॉस हुआ या फिर फैट हुआ? ऐसे आप जस्ट चेक तो नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से जो है वो मैक्सिमम टाइम में सिनेरियो के अंदर अगर आपको जो है वो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप अपना जो है वो ये नाइट के टाइम में ठीक ठाक मील कंज्यूम करते हैं, उसके बाद अगर आप
इसको एम्प्टी स्टमक करना चाहें तो कर सकते हैं, पर मैक्सिमम टाइम में ट्राई ये करें कि इतना एक्सट्रीम कंडीशन पे ना जाए। अगर आप हाई इंटेंस जो है वो एक्टिविटीज करते हैं तो प्लीज जो है वो एक तरह से एम्प्टी स्टमक ना करें। जो आप बॉडी बिल्डर्स को देख रहे होते हैं, जो ये इंस्टाग्राम के ऊपर दे रहे होते हैं, वो 36 तरह के सप्लीमेंट तो वर्कआउट से पहले ले लेते हैं और फिर कहते हैं हम एम्प्टी स्टमक कर रहे हैं। तो वो क्या हो गया, अगर सप्लीमेंट भी लिया तो उसके अंदर भी तो आपका कोई वहां पे न्यूट्रिएंट ही प्रेजेंट है, कोई जादू का वो कोई घोल थोड़ी है उसके अंदर। तो इसी वजह से आपका जो है वो एम्प्टी स्टमक मैक्सिमम टाइम में तो कोई खास काम का नहीं है। बस एक तरह से वो ही है कि किसी को फर्क आ गया कहने से, तो वो क्या है एम्प्टी स्टमक करा, पहले नहीं हो रहा था तो वो नहीं मानेगा फिर मैक्सिमम टाइम में नहीं करना चाहिए। आर्य विकास, आई एम गुड, हाउ आर यू? श्रुति सना 93, इफ आवर बॉडी नीड्स 80 ग्राम प्रोटीन एंड वी आर टेकिंग 50 ग्राम तो फैट लॉस नहीं होगा। देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप 80 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी को जरूरत है, 50 ग्राम ले रहे हैं तो फैट लॉस होगा, पर कंपैरेटिवली आपकी बॉडी के अंदर मसल भी स्लाइट अमाउंट में ज़्यादा लूज हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी बॉडी के अंदर टिश्यू रिपेयर का जो प्रोटीन चाहिए वो आप नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो फैट लॉस होगा पर कंपैरेटिवली मसल लॉस भी थोड़ा थोड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए जितना चाहते हैं 80 का 80 ना हो, कभी 70 हो जाए, 75 हो जाए, नियर अबाउट चल सकता है, 5-10 ग्राम चल सकता है, 10, 20, 50 ग्राम फिर वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। सुहास सारे क्वेश्चन का यहाँ पे ही कर लोगे, आपकी तो क्लासेस चल रही हैं, उसके अलावा इन हाउस मेंबरशिप आपकी है तो आप उसके अंदर जो है वो क्वेश्चन कर पाएंगे। ड्रीम फिटनेस, आफ्टर पासिंग CSCS वुड यू लाइक टू हायर मी एज अ टीचर? यस ऑफ कोर्स, मैं आपको जो है जो भी CSCS क्लियर करता है, मास्टर ट्रेनर करता है या एस करता है और आगे चल के अगर हमें ज़रूरत होती है तो मैं बिल्कुल बेस्ट कैंडिडेट को चाहूँगा। और आप एक ऐसे ये कैंडिडेट है जो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आगे चल के अगर आप अपनी स्किल को थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर पाएँ, ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है वो बहुत अच्छे एक तरह से मेंटोर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं आप। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई CSCS करेगा ये वो कंप्लीट करेगा उसी को हम रखेंगे। नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, चाहे CSCS हो या ना हो, डिग्री से हमें कोई खास लेना देना नहीं है। रावत, उसके बाद फ़ोन नंबर है। फैट लॉस के लिए रेपिटेशन ज़्यादा चाहिए, हैवी वेट में 8 से 10। देखिए फिर तो वही बात हो गई कि हैवी वेट करेंगे तो कटिंग आएगी, और जो है वो ज़्यादा वेट उठाएंगे तो एक तरह अगर ये लाइट वेट करेंगे तो कटिंग ज़्यादा आएगी, और अगर वेट ज़्यादा उठाएंगे तो साइज ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए जनरली सही है, टेक्निकली सही नहीं है ये, क्योंकि अगर आप लाइट वेट लिफ्ट करते हैं और अगर आपकी बॉडी जो है कैलोरी सरप्लस में है तो कटिंग कहाँ से हो जाएगी, बॉडी गेन ही करेगी। और ऐसे ही अगर आपको जो है हैवी वेट लिफ्ट करते हो और अगर आप कैलोरी डेफिसिट के अंदर हो तो गेन कैसे हो जाएगी इतना ज़्यादा लीन बल्क, तो वो आपकी बॉडी जो है वो कट करेगी उस तरह से। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, जो आपकी बॉडी को शॉक लगा हुआ है उससे अलग देना पड़ता है। तो इसीलिए देखिए लाइव के जरिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन को क्लियर करना चाहता हूँ, पर इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे जो आंसर दे रहा हूँ वो सिर्फ आंसर नहीं है, उसके पीछे भी जो है वो डीप चीज़ें और प्रेजेंट रहती हैं कि अगर मैंने ऐसे बोला तो कब कैसे हो सकता है, कब कैसे नहीं हो सकता। और वो कोई 1-2 घंटे की क्लास में भी नहीं होता है, वो जैसे जैसे हमारी 8, 10, 20 क्लासेस होती हैं उसमें स्टूडेंट समझता है। और जो हमारे इन हाउस मेंबरशिप का फायदा वो काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो अवेल भी करते हैं। अगर एक बार में उन्हें समझ नहीं आता है या उन्हें जो है थोड़ा बहुत और फील होता है तो वो दोबारा भी क्लासेस में आते हैं। तो इसीलिए जो है वो सारी चीज़ें आपको इस तरह समझ में आती हैं, ठीक है। तो अगेन सिर्फ रेपिटेशन में नहीं है, अगर आप, मैं इसका सिंपल आंसर ही देना चाहूँगा, 12 प्लस रेपिटेशन करते हैं तो 6 से 12 करें, 6 से 12 करते हैं और आप जो है वो एडवांस के डिग्री में आ रहे हैं तो 1 से 6 करें, 1 से 6 करते हैं फिर दोबारा 12 ज़्यादा चले जाएं। और इसके अलावा रेस्ट पीरियड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रेस्ट पीरियड्स को मेक श्योर करना पड़ेगा, और वो भी अलग अलग तरह से मैनिपुलेट होते हैं। तो ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, कंफ्यूज हो जाओगे। जेफरी ब्रा, सर टेस्टोस्टेरोन के बारे में आपकी क्या राय है? नेचुरल टेस्टोस्टेरोन, अभी मैंने इससे पहले बताया जब एक क्वेश्चन आया था SHBG के ऊपर, हमारी बॉडी में काफ़ी सही अमाउंट के अंदर है, ठीक है, बस हमें इस्तेमाल करना अच्छे से आता नहीं है। तो अगर आप जो है वो सही टाइम पे सोएंगे, सही ठीक ठाक टाइम पे फूड कंज्यूम करेंगे और वर्कआउट भी आपका ठीक ठाक रहेगा तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। पर हमसे ये चीज़ें ठीक ठाक ही तो नहीं होती, या तो हम बहुत अच्छा कर लेते हैं या हम बिल्कुल ही छोड़ देते हैं।
तो प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। तो हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, और कंसिस्टेंट का मतलब ये नहीं कि आप एक साल आपने जो है वो ये रेगुलर वर्कआउट कर ले तो मसल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लाइफ ईसीजी की तरह है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो ऐसे ही आपका जो है वो ये बॉडी के प्रिंसिपल्स भी कुछ ऐसे ही हैं। तो इसीलिए आप जो आपका जो शरीर है, आपका जो एक ये रहेगा, तो वो ऐसे ही वो मसल ग्रो नहीं होता जाएगा। अगर आप सारे फैक्टर्स भी सही रखेंगे तो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, एंड दैट इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। सीवी चौधरी, पहले वेट लॉस करना चाहिए या फिर गेन करना चाहिए? देखिए डिपेंड करता है कि क्लाइंट किस तरीके का है। अब एक एग्जांपल तो समझाता हूँ। एक पर्सन है स्किनी फैट है, ठीक है, ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है सर स्किनी फैट वाले को क्या करना है। अब स्किनी का मतलब क्या है, पतला है पर खाली जो है वो पेट के एरिया अराउंड जो है वो बल्ज हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हो, अब देखिए आप उसको फैट लॉस भी करा सकते हैं, मसल गेन भी करा सकते हैं। मेरा जो मानना रहेगा उसका मैक्सिमम टाइम के अंदर उसको मसल गेन कराना चाहिए। मसल गेन में क्या है, फैट लॉस भी तो होगा साथ साथ में, ठीक है। तो हाँ वो कंपैरेटिवली उतना जल्दी उसका शायद पेट ना कम हो जितना जल्दी शायद फैट लॉस प्रोसेस में हो जाए। और अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है कि एक जगह से आपका फैट चला जाए, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो है वो ओवरऑल कंपाउंड लिफ्ट करनी पड़ेगी, जितनी बड़ी आप कंपाउंड कर पाएं। अगर आपको क्लीन एंड जर्क स्नैच आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो स्क्वाट या फिर आप जो है वो ये डेडलिफ्ट बेंच प्रेस कर सकते हैं। और अगर नहीं आती आप लोगों को, मैंने बोला बहुत अच्छी है या किसी और ने बोला आपको बहुत अच्छी है, जैसे हमारे ये शांतनु सर भी ये कह रहे होते हैं कि क्लीन एंड जर्क स्नैच करिए, पर अगर आप जो है वो फेज 1 ऑफ ट्रेनिंग के अंदर तो आप नहीं कर पाएंगे, और इनको करना आसान भी नहीं है, बहुत ही इंजरी प्रोन एक्सरसाइजेज हैं। तो इसीलिए जो है वो एक एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंदर ही करें, बिना उसके जो है इन तरह की मूवमेंट को ना करें। कुछ अच्छा होने का कुछ बुरा हो जाएगा अगर इंजरी होगी तो। लास्ट 5 मिनट्स ऑफ दिस लाइफ। सुहास, मुझे कंपटीशन खेलना है, आप ट्रेन करोगे क्या? बिल्कुल सुहास, आपको बिल्कुल ट्रेन करेंगे हम। विक्की 5104, हाउ बॉडी बर्न्स फैट? सम पीपल से पहले कार्ब्स बर्न होते हैं, फिर फैट, देन प्रोटीन, एंड देन कुछ कहते हैं पहले कार्ब्स फिर बॉडी प्रोटीन एज एनर्जी सोर्स लेती है, देन फिर लास्ट में। देखिए कुछ लोगों के चक्कर में रहोगे तो ऐसे तो मैं भी कुछ स्टेटमेंट दूंगा, फिर आगे जाके आप मेरी भी कहीं बात कहीं ना कहीं तो कहोगे कि उन्होंने भी कुछ कहा था। तो बॉडी के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, तो हमें ओवरऑल फैट बर्न करना होता है। आपको मैटर नहीं करता कि वो कार्ब से जाए, फैट से जाए, प्रोटीन से जाए, बस हम ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी का जितना प्रोटीन इंटेक जाना चाहिए वो चला जाए, जितना कार्ब जाना चाहिए उतना चला जाए, जितना फैट जाना चाहिए उतना वो चला जाए, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं वो चला जाए, रेस्ट हम कर लेंगे। उसके अलावा जितना आप डीप डाउन साइंस के अंदर जाओगे उतना आपका टेक्निकल एस्पेक्ट ही आता है। ये आपका एज के अंदर आता है एक टॉपिक, RER, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, उसमें समझता है कैसे बॉडी कार्ब और फैट बर्न कर रही है। काफी टेक्निकल एस्पेक्ट है, सिंपल टर्म में यहाँ पे मैं आपको इतनी जल्दी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। गोयल ऋषभ ऑफिशियल 0924, सर माईफाई इंस्टीट्यूट ऑफ हो गया है या उसका नाम चेंज हो गया? देखिए पहले हमारा जो टाइप था वो माईफाई के साथ था, अब हमने जो अपना टाइप है वो क्लोज करके अपनी खुद की इंडिपेंडेंट जो है वो ये रन कर रहे हैं अकेडमी, जिसके अंदर हम जो हम पहले कोर्सेज कराते थे 1-1 महीने वाले, पर्सनल ट्रेनिंग, डाइट प्लानिंग वगैरह, ये न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन, ये तो है ही है, साथ साथ हम एन वैरायटी ऑफ कोर्सेज लाए। तो हमारी अकेडमी की ऐप भी है, तो आप जो है वो प्ले स्टोर के ऊपर जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, अकेडमी के नाम के साथ ही है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लाइफ, इमोशन 786, सर आपके ट्रेनिंग सेंटर में हॉस्टल सुविधा मिलती है क्या? देखिए हमारा कोई एज सच ये यहाँ पे ये हॉस्टल का टाइप नहीं है, पर हाँ हमारे लिंक्स काफ़ी सारे हैं। ये जो यहाँ पे सराउंडिंग का हमारा एरिया है वहाँ पे जो वो पीजीज काफ़ी सारे अवेलेबल है, फ्लैट्स भी अवेलेबल है, और जो है वो सही प्राइजेस से लेके यानी कि नॉर्मल कॉस्टिंग से लेके हाई कॉस्टिंग तक है। तो जो स्टूडेंट आता है वो बिल्कुल जो है वो यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है, हमारी पर्सनल नहीं है, पर ये हमारे लिंक्स हैं उसके थ्रू जो है वो यहाँ पे आ रही होती है। क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे आप लोगों ने सेंड करे हुए हैं, तो एक सेकंड अपनी टीम से बात करना चाहूँगा कि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं लाइव को या नहीं। जस्ट अ मोमेंट।
जब तक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि इसके बाद जो हमारी फिर नेक्स्ट क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है इसी वजह से। CV चौधरी, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। गोयल ऋषभ ऑफिशियल, सर गुरुमान सर ने माइफा इंस्टीट्यूट का नाम चेंज करके इक्विलिब्रियम फिटनेस एकेडमी क्या है या फिर दोनों इंस्टीट्यूट एक है? नहीं नहीं नहीं, ये गुरुमान सर का नहीं है, वो हमारा पहले जो टाइप था वो मिशन इंडिया के साथ था। अभी हमारी इंडिपेंडेंट एकेडमी है जो हमारी एकेडमी है, ठीक है। ये आप मेरी एकेडमी मान सकते हैं एक तरीके से। हम 3 पार्टनर्स हैं जिनके अंदर आप जो है वो मेरा फेस मैक्सिमम टाइम में देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इंडिपेंडेंट एकेडमी है, किसी और के साथ हमारा लिंक नहीं है। हम टाइप्स के अंदर हैं, हमारे और जो है वो लोग बड़े बड़े लोगों के साथ टाइप हो सकते हैं। मेरे को इन्फो ये आया है कि मैं लास्ट 2 क्वेश्चन और कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो लास्ट 2 क्वेश्चन रहेंगे वो मैं उनको करना यहाँ पे चाहूँगा। तो पहला क्वेश्चन आता है श्रुति सना 93 का, कैन वी डू वर्कआउट एट नाइट टाइम? अगर डिनर 6 बजे कर लिया तो नाइट में 8 बजे वर्कआउट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आपने वर्कआउट करा तो आपकी बॉडी को जो है वो एक तरह से डिमांड भी होगा न्यूट्रिएंट्स का, तो आपको फूड भी कंज्यूम करना पड़ेगा। तो ये मैंने स्टेटमेंट इसलिए बताई क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था कि आपको शाम का खाना जो है वो दिन चुकने से पहले खा लेना चाहिए। पर अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो फिर बॉडी को फूड भी देना पड़ेगा और उस टाइम बॉडी एब्जॉर्ब भी कर ले, क्योंकि आपने जो है वो मसल्स को सेंसिटिव बनाया है। बस आपने जो है वो ये सिर्फ बैठे बैठे दिन चुकने के बाद खाना नहीं खाया है। लास्ट क्वेश्चन सिड का है, फॉर फैट लॉस हाउ मच कार्ब वी नीड टू डू इफ वी आर डूइंग वर्कआउट डेली? 100 ग्राम इज इनफ। सिद्धार्थ, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल कैलोरीज का 60 to 70% अगर आप कार्ब्स लेंगे, प्रोटीन 10 to 20% लेंगे, फैट 20 to 30% लेंगे, जितनी भी कैलोरीज आती हैं तो उसके हिसाब से, और अगर आपकी बॉडी को कैलोरी डेफिसिट स्टेट में रख रहे हैं तो बिल्कुल आपका जो है ये आपकी बॉडी से फैट लॉस होगा। अब ये टेक्निकल टर्म्स जो है वो मैं बोर्ड के ऊपर समझाता हूँ, फिर जो मैं 60 to 70% लिया कैसे कैलकुलेट हो गया आएगा, कैसे एक पर्सन का जो है वो मेटाबॉलिक रेट कैलकुलेट होगा, तो वो सब करने के बाद जो है वो उसके ज़रिए बताया जाता है, ठीक है। तो फिनिश करते हैं आज के लाइव को, और काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलके, और आगे जो है वो बहुत जल्दी नेक्स्ट लाइव करेंगे, ठीक है। और इसी ज़रिए जो है अगर आप हमारी एकेडमी के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं कोई भी कोर्स, या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको डेमो क्लासेस चाहिए, किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए, तो आप जो है एकेडमीज़ के नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप ऐप के ऊपर जो है वो मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या जो भी आप करना चाहें उस तरह से आप जो है वो एक तरह से प्रोसेस अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। नरेंद्र ने रिव्यू डाला है, थैंक यू सो मच नरेंद्र। और इसी तरह से जो है वो हमें सपोर्ट करते रहिए, हम भी अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बेस्ट इन क्लास सर्विस प्रोवाइड कराते रहेंगे। दैट्स इट फ्रॉम इक्विलिब्रियम फिटनेस एकेडमी एंड गुड डे एवरीवन।